ठीक है सिस्टर, मैं वहाँ पर आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। बस थोड़ी ही देर में मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ओके। हो गई बात पूरी? क्यों, क्या हुआ? मैं बस तुम्हारी बात पूरी होने का इंतजार कर रहा था। सब लोग कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं और तुम अपने काम पर ही लगी हो। जब तुम घर पहुंचती हो तब भी तुम काम पर ही रहती हो। क्या ये काम कभी खत्म होगा? ये कभी खत्म नहीं होता, वही तो समस्या है। आज के दिन कई परिवारों में यही समस्या है। हमारा जो करियर है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, सब गड़बड़ा गया है। हम जान नहीं पा रहे हैं कि किसे प्राथमिकता देनी है और जीवन में क्या जरूरी है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना करियर और परिवार को अलग अलग रखें। इसीलिए परिवार को समय देना बहुत ही जरूरी है और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम अगर करियर के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे पारिवारिक जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है और ऐसे में क्या करना होगा। हाँ, क्योंकि करियर दरअसल पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, परिवार में समय खर्च करने का मौका नहीं देता। कुछ लोग लगातार काम करते रहते हैं, वो बहुत वर्कोहॉलिक हो जाते हैं या अपने ऑफिस में काफी देर तक रहते हैं। रात को 12 बजे तक वो लगातार काम करते हैं और ये तो भूल ही जाते हैं कि उनका एक परिवार भी है। उनका मन हर समय काम पर ही लगा रहता है और वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं गुजारते और ना ही अपने परिवार को कोई मैसेज भेजते हैं या फोन करते हैं। वो ये सब कुछ भूल जाते हैं और कई बार मैं और छोटी केटी भी तुम्हारे काम का पूरा होने का इंतजार करते रहते हैं, कॉल पूरा होने का इंतजार करते हैं। तुम घर तो पहुंच जाती हो लेकिन लगातार कॉल पर रहती हो। तुम्हें अपने चीफ से फोन आ जाता है या फिर कोई नर्स फोन करती है और मैं बस इंतजार करता रहता हूँ कि शिल्पा से कब बात हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद शिल्पा हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखती है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मन सिर्फ काम पर ही लगा रहता है। तो ये पारिवारिक जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? प्रभाव तो पड़ता ही है, जिससे परिवार में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय काम पर लगा देते हैं, यहाँ तक कि सेवकाई में भी हम लगातार सेवकाई के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो ये सिर्फ तुम्हारे काम तक ही सीमित नहीं है, हमें भी ऐसा ही करना पड़ता है। तो हम भी लगातार सेवकाई के पीछे प्रभु के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें अपने परिवार का भी ख्याल रखना होता है। प्रभु तो परिवार को संभालेंगे ही, वो तो सच बात है, लेकिन जो हमें परिवार के प्रति प्रेम दर्शाना होता है और परिवार के प्रति जो देखभाल करनी पड़ती है, जैसे विशेष रूप से मेरे पिताजी, और उनके बारे में मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि वो भले ही उनकी मीटिंग के लिए बाहर जाते रहें या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स के लिए जाते रहते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, पर वो कभी नहीं भूलते जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो वो फोन करके हमसे पूछते रहते हैं। उनका मन यही लगा रहता है, तो उनका ध्यान जो हम पर लगा रहता है वो बहुत आश्चर्यजनक है। हाँ, लेकिन वो हमारे परिवार का ख्याल रखते हैं और लगातार हमारी देखभाल करते हैं। आज तक वो देखते हैं सैम की क्या जरूरत है, शिल्पा की क्या जरूरत है, केटी के लिए क्या जरूरी है। तो एक सच्चा पिता होने का वही मतलब है और ऐसी ही ममता होनी चाहिए। हम हर एक के अंदर एक पति और पत्नी के मन में उनका एक दूसरे के प्रति ख्याल होना चाहिए। मुझे लगता है इसे हमें एक प्राथमिकता के रूप में लेकर करना चाहिए। कभी कभी हम अपने करियर में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो हम परिवार को ही भूल जाते हैं और उसी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे कभी कभार घर पर माँ और पिताजी भी यही कहते हैं कि मुझे जाकर शैरन के साथ समय बिताना ही है। ये ऐसा नहीं है कि हम फ्री हैं इसीलिए हम जाना चाहते हैं या फिर कोई और काम है, नहीं मुझे जाना ही है। इसीलिए वो समय निकाल कर जाते हैं, शैरन के साथ समय बिताते हैं। अगर बहुत सारी मीटिंग्स हो जाती है तो वो कहते हैं कि हमें एक ब्रेक लेना होगा, फिर छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेते हैं। हमारा पूरा परिवार बाहर जाता है, कभी कभी मेरे माता पिता भी होते हैं, तो इसीलिए कई बार हम लोग एक दूसरे से भले ही मिल ना पाते हो, ये जो शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, वो फिर से रिकनेक्ट होने में सहायता करती हैं। और कई बार अपने करियर को लेकर हम इतने व्यस्त और गड़बड़ी में रहते हैं कि हम उसका सारा गुस्सा घर पर ले आते हैं। मैंने भी कई बार ऐसा महसूस किया है। मैं अपनी कॉलेज को लेकर बहुत ही व्यस्त रहती हूँ और उसी समय के बीच जब मैं घर आती हूँ, केटी को मेरा ध्यान चाहिए होता है, तो ऐसे में कई बार मैं बहुत ही तनाव में आ जाती थी और गुस्सा करती थी।
पर बच्ची पर गुस्सा करने से पहले मैं यही कहती थी कि यीशु ये मेरा कार्य है, मुझे केटी पर उसका गुस्सा नहीं उतारना है। इसीलिए हमेशा आप 1 सेकेंड सोचिए। अगर हम वो 1 सेकेंड नहीं ले पाते तो हम हमारा सारा गुस्सा हमारे जीवन साथी या फिर बच्चों पर उतार देते हैं। लेकिन ये सोचना बहुत ही जरूरी है कि ये मेरा कार्य है, इसे मैं अपने घर पर, अपने परिवारजनों पर नहीं थोप सकती। और मैं वही इसीलिए सोच रहा था कि ऐसा कब तुमने मुझ पर या केटी पर अपना गुस्सा दिखाया। वैसा तो तुमने कभी नहीं किया। तुम हाँ। बड़ी समझदारी के साथ काम करती हो, यह हमने हमेशा देखा है। बहुत ही गड़बड़ी वाले समय में भी तुमने बहुत ही धीरज से हमेशा काम किया है। उसके हाँ, अलावा तो शायद। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तुम्हारा नजरिया है। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है जब मैं वो 1 सेकेंड ठहरती हूँ, गहरी सांस लेते हुए कहती हूँ, प्रभु ये ऐसा कार्य है जिसे मुझे घर नहीं लाना है। तो हमें ये निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है कि हमें हाँ, अपने बिल्कुल। परिवारजनों के प्रति वो दबाव प्रकट नहीं करना है। एक बार हमने अगर वो मन में ठान लिया तो प्रभु परमेश्वर हमें उस कदम की ओर मार्गदर्शन करेंगे और ये सहायता करेंगे। ऑटोमेटिकली तो होता नहीं है, हमें इसे समझते हुए करना है। मैंने एक सत्य घटना पर आधारित एक व्यक्ति के बारे में एक किताब पढ़ी है जो एक बहुत ही तनावपूर्ण काम करता था। शायद वो एक फायर फाइटर था। तो जब भी वो घर लौटता था तब वो अपने काम का सारा गुस्सा, अपने तनाव को अपने परिवार, बच्चों पर निकालता था और फिर सभी उससे दूर होने लग गए थे। तो बच्चों को लगता था अरे पिताजी घर पर हैं, मतलब आज दिन बहुत बुरा रहेगा, घर में झगड़े होंगे। तो धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास हुआ और उसके बाद जब भी वो अपने घर पहुंचा तब उसके दोस्तों ने उसे एक ट्रिक के बारे में बताया कि जब भी तुम अपने घर पहुंचो और तुम्हारे घर के बगल में ही एक पेड़ है, तो जब भी तुम्हारे ऊपर बहुत तनाव हो या तुम गुस्से में हो तो उस पर एक कील ठोको। तब वो व्यक्ति जब भी घर लौटता था तो वो कहता मेरे बॉस ने ऐसा कह दिया, मेरे कोवर्कर ने ऐसा कह दिया, इसीलिए मैं 2 कील ठोकूंगा। और जब वो वैसा करता उसका लगभग सारा बोझ वहीं पर उतार देता। फिर वो अपने घर जाता और अपने परिवार के साथ समय बिताता और ऐसा लगभग उसने 5-6 महीने तक किया। और फिर उसके घर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उसके बच्चे अब उसके घर पहुंचने का इंतजार करने लगे और वो खुश होते कि अरे पिताजी घर आ गए, अब बहुत मजा आएगा। और फिर लगभग 4 महीने के बाद उसके उन्हीं दोस्तों ने कहा कि अब उस पेड़ के पास जाना और उनमें लगी कीलों को निकाल देना। और जैसे जैसे उसने कील को निकाले वहाँ पर उसे कई निशानियां दिखी। तब उन दोस्तों ने कहा, देखा इन कीलों ने इस पेड़ पर कितने निशान बना दिए हैं। तो वही गुस्सा जो तुम अपने परिवार पर दिखाते हो, तो ऐसे ही निशान तुम अपने परिवारजनों के जीवन में देते हो। और ऐसे घाव के निशान मिटाए नहीं जा सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा इसे याद रखना। ये सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी बात थी जो उस व्यक्ति ने करना शुरू किया था और फिर अपने परिवार के प्रति उसने गुस्सा कभी नहीं किया। तो छोटी छोटी बातों के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। हो सकता है अपने जर्नल में इसे लिख ले या फिर किसी से बातें करें जिन पर आपको भरोसा हो, या घर पहुँचने से पहले अपने दोस्तों से बात करें। अपना सारा बोझ अपने दोस्तों के साथ साझा करें, फिर घर पहुँचे और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए अपनी सारी चिंता दबाओ। जैसे ही तुम काम पर से घर लौटती हो उससे पहले अपनी सारी चिंता तुम प्रभु पर डाल दो। कहो, प्रभु मुझे ये चिंता अपने घर तक नहीं ले जाना है। जैसे ही मैं इस घर में प्रवेश करती हूँ आप मेरे साथ चलिए। तो परमेश्वर उसे संभाल लेंगे, वो उसे उठा लेंगे इससे पहले कि हम वो चिंता किसी और पर प्रकट करें। और जो तुमने कहा वो बिल्कुल सच है। जब हम घर में प्रवेश करते हैं हमें देखकर किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए यहाँ पर क्यों आ गए, ये मेरे परिवार में क्यों आ गए, ये मेरे पिताजी यहाँ क्यों हैं, ये मेरी माँ यहाँ पर क्यों हैं। तो हमारे परिवारजनों के प्रति हमारी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें वो व्यक्ति बनना चाहिए जो एक सही तरीके से प्रभाव डाल सके और परिवार में खुशियाँ लेकर आ जाए, प्यार लेकर आ जाए। परिवार के सदस्यों ने हमारा इंतज़ार करना चाहिए और हमसे अच्छी चीज़ों की अपेक्षा करें। और मैंने ये कई बार देखा है, कई लोगों में मैंने ये देखा है और जान नहीं पाता कि कभी कभार तो मैं कोई एक बहाना बना सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है जो कभी अपने परिवार के साथ नहीं होते, वो अपने काम या नौकरी में ही अपना पूरा समय डाल देते हैं, कहीं और नौकरी के लिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ अच्छी तनख्वाह है उसके मुकाबले कि जहाँ पर उनका परिवार है वहाँ से दूर एक नई जगह में उन्हें अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिल रही है। आमदनी में बढ़ोतरी के लिए वो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। वो सोचते हैं इस आमदनी से उनके परिवार का भला होगा, लेकिन एक बात है कि परिवार आपके वहाँ न होने से, उस परिवार का हिस्सा न बनने से उनका भला कैसे होगा, कैसे पारिवारिक जीवन का वो अनुभव करेंगे, क्योंकि घर में एक माता या पिता की ज्यादा आवश्यकता है बजाय इसके कि वो पैसों को अहमियत दे।
कई लोगों को तो ये भी लगता है कि सिर्फ परिवार में पैसे मुहैया कराना ही मेरे लिए मेरे तरफ से मुख्य भूमिका होनी चाहिए। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो पैसे उनके परिवार का देखभाल करेगा, इन पैसों से मेरा परिवार खुश रहेगा, मुझे वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मेरे परिवार से कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं और मैं विदेश में सालों साल रह सकता हूँ। और वो अपने नवजात शिशु को बढ़ते हुए देखना भी मिस करते हैं। वो 10 साल या 12 साल अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। तो मुझे इसका अंदाजा है कि परिवार की भलाई के लिए भी कुछ निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तभी उन्हें कोई अच्छी नौकरी बाहर मिलती है। उनकी जीविका के लिए उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़ता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन जितना हो सके पैसे या आमदनी में बढ़ोतरी एक वजह नहीं होनी चाहिए कि आप अपने परिवार से दूर जाकर रहना शुरू कर दें और उसी की वजह से परिवार वालों में कोई एक तालमेल नहीं बनता है। एक व्यक्ति कहीं और रहता है और दूसरा व्यक्ति कहीं और रहता है, सिर्फ अपने परिवारजनों के लिए पैसे भेजते हैं ताकि दोनों का ख्याल रखा जा सके। तो ये किस तरह का पारिवारिक जीवन है? इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ऐसे परिवारों के बारे में सोचकर बहुत ही दुख होता है और जब तक ऐसे लोग घर लौटते हैं उनके सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। कभी कभार तो वो अपने बच्चों की शादी पर ही लौटते हैं। तो आप जब उन बच्चों से पूछते हो तो वो कहते हैं कि मैंने कभी अपनी माँ या पिताजी के साथ समय नहीं बिताया है, हम उन्हें मिस करते हैं। तो बच्चे कभी भी पैसों के बारे में या आराम के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके लिए उनके माता पिता ही जरूरी है। हाँ, तो हमारे परिवार का ख्याल रखना, परिवार के साथ रहना ही प्रभु की पहली पसंद है। पहला तीमुथियुस 5:8 कहता है कि यदि कोई अपने रिश्तेदारों की चिंता नहीं करता, खासकर अपने ही परिवार की, तो उस व्यक्ति को एक अविश्वासी से भी बुरा बताया गया है। भले ही आपका कोई भी काम क्यों ना हो या सेवकाई क्यों ना हो या आपके जीवन में कुछ और चल रहा हो, पर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि भले ही मजबूरी में आपको अलग अलग रहना पड़ जाए, फिर भी हमें अपने परिवार के प्रति चिंता करनी चाहिए और उस प्रेम को प्रकट करना चाहिए। अब डिजिटल वर्ल्ड में तो ये बहुत आसान है, तो यही बहुत ज़रूरी है। मेरे दादाजी हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे जिसमें एक स्त्री के बारे में था जो हमेशा चर्च को प्राथमिकता देती। चर्च की सेवकाई को रोज़ वो प्रातःकाल की सभा में जाती, फिर नाश्ता के बाद एक सभा के लिए और फिर उपवास की प्रार्थना। वहाँ रहकर वो हमेशा प्रार्थना में अगुवाई करती थी, पर घर में पति की चिंता करने वाला कोई नहीं रहता था। उसे घर पर खाना पीना बना कर देने वाला कोई नहीं था। तो घर पर जब बच्चा पूछता था कि माँ कहाँ पर है, तो वो बच्चे को बताते कि वो प्रातःकाल की सभा के लिए गई है। फिर अब माँ कहाँ है? ओह, वो तो अब ब्रेकफास्ट सर्विस के लिए गई हैं। अब माँ कहाँ है? वो अभी भी चर्च में ही है। अभी भी माँ आई नहीं है, वो अभी भी चर्च में ही है। और फिर वो तंग आकर दूसरी शादी कर लेते हैं और वो घर पर बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। वो घर पर अपने पति की बहुत ही ख्याल रखा करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही खुश रहते थे। फिर उस पहली पत्नी ने इसकी शिकायत करते हुए पास्टर को घर ले आई और जब पास्टर घर आए शिकायत की सुनवाई करने के लिए, तो उसने कहा, पास्टर रुकिए, पहले ये लीजिए, मेरी पत्नी के बनाए वड़े को चख लीजिए। और उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया है, कहाँ से खरीदा आपने? उन्होंने कहा, मैंने इसीलिए तो इस महिला से शादी की है। मेरी पहली पत्नी तो चर्च के कार्य में ही लगी रहती है, वो तो चर्च की एक खंबा बन गई है, पर ये पत्नी मेरे घर की एक खंबा है। तो उसके बाद उस पास्टर ने सोचा कि ये रणनीति बहुत बढ़िया है, हमें हर जगह इसे लागू करना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी आइडिया है। तो अगर आप अपने परिवार को छोड़कर अपनी नौकरी और सेवकाई के पीछे ही भागते रहोगे तो ऐसे भी होने की संभावना है, इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है। तो मेरे दादाजी कहते थे कि कभी भी एक बहुत बड़ा संत बनने की कोशिश मत करो, पहले अपने परिवार की चिंता करो, जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी करनी चाहिए। तो प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी करते हुए परिवार को प्राथमिकता दीजिए, परिवार से प्रेम कीजिए। परमेश्वर ने हमें परिवार के रूप में हमें साथ लाया है एक उद्देश्य के साथ, तो उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कीजिए। एक परिवार के रूप में प्रेम और एकता में बंधे रहिए, क्योंकि प्रभु परिवार में वास करना चाहते हैं और वैसा करने के लिए प्रभु हम पर कृपा करने वाले हैं
और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर आज कोई परिवार अलग हो चुका है और जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप में गुस्से की समस्या है, कहते हो कि प्रभु मुझ पर बहुत बोझ है, और उसी का गुस्सा हम परिवारजनों पर, बच्चों पर या पति पर या पत्नी पर उतारते हैं, तो प्रभु आपका हृदय बदलने वाले हैं। प्रभु आज आपको एक नया हृदय देंगे, एक नया रिश्ता देने जा रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ एक नया संबंध। तो चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम उन सभी जोड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो एक ही तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ही हताश हैं और कह रहे हैं कि काम पर कितना तनाव है, और उसे हम घर ले जाते हैं। उसका गुस्सा हम बच्चों पर उतारते हैं, पति या पत्नी पर उतारते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करूं? हो सकता है लोग इसे लेकर काफी विचलित हो चुके हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांतिपूर्ण उपस्थिति इन लोगों पर उतर जाए। उन्हें स्पर्श करके उनके हृदय को बदल दीजिए प्रभु। इन्हें स्पर्श करके नया हृदय, नई आत्मा दीजिए। अब से वो कभी भी कोई भी बोझ अपने घर तक ना ले जा पाए। वो हाँ, उनका प्रभु। सारा बोझ आपके चरणों पर अर्पण कर दे। और आपने कहा है कि हम हमारी सारी चिंताओं को आपको सौंप दे। तो इसीलिए आपके हाथों में हमारी सारी चिंताओं को देने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम जिस किसी स्थिति में क्यों न हो सकता है हमारे बॉस हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, या हमारे काम पर बहुत परेशानी है, तो सहायता करे कि उसे घर न ले जाए। हमारा घर हमारे बच्चों के लिए हमेशा एक खुशी और सुरक्षा से भरी जगह हो। कितने ही सारे बच्चे आज प्रभावित हैं। वो कह रहे हैं कि घर में बहुत ही झगड़े होते हैं, क्या मेरे घर में कभी कोई शांति नहीं होगी? हम ऐसे ही बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो, आप उनके आंसू भी देख पा रहे हो प्रभु। उनके घरों को, परिवारों को स्पर्श कीजिए। उनके माता पिता को एक साथ मिला प्रभु। दीजिए। बिछड़े हुए परिवारों को भी आप एक कर दीजिए। उन छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी और उनके घर में कोई झगड़ा ना हो, उनके घरों में कोई आंसू ना हो, उनके माता पिता एक हो जाएं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है। उनकी नौकरी और परिवार के बीच में तालमेल बनाने में अगर वो जूझ रहे हैं, तो आपकी उपस्थिति उन्हें भरने के लिए हम प्रार्थना हाँ, करते प्रभु। हैं। हम आपकी उपस्थिति उन पर आने के लिए हाँ, प्रार्थना प्रभु। करते हैं। उन परिवारों में आपकी उपस्थिति भरपूरी से रहे। वो इस नई परिस्थिति में जैसे ही अपने आप को ढाल रहे हैं, वो उनके लिए आसान बन जाए। वो एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे को क्षमा हाँ, करे, एक परमेश्वर। दूसरे का अपने जीवन में स्वागत करे, हाँ, उनका एक दूसरे के परमेश्वर। घरों में स्वागत हो। तो इस नई स्थिति में अपने आप को ढालने के लिए उनकी सहायता कीजिए। ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन साथी से बहुत दूर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार उन लोगों को एक बार फिर से मिला दीजिए प्रभु, और एक बढ़िया नौकरी उन्हें प्रदान हाँ। कीजिए, उनकी पुरानी नौकरी की तुलना में उसी जगह पर जहाँ उनके परिवार है, ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके। उनके बच्चे उन्हें कितना मिस कर रहे हैं प्रभु। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ या पिता को कितना ढूंढ रहे होंगे। तो उन्हें फिर से एक कर दीजिए प्रभु। प्रभु। एक परिवार के रूप में उन्हें एक करके रखे। परिवार के रूप में आशीष दीजिए। वो अपने परिवार को अपने करियर से ज्यादा प्राथमिकता देने के लिए उनकी सहायता कीजिए। हम ऐसे सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष दीजिए और आपका शांति का आत्मा उन पर बना रहे। हम हर एक परिवार, हमारे हर एक श्रोताओं को आपके हाथों में देते हैं, और हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनकी अभी अभी शादी होने जा रही है। अब वो एक नई वाचा में बंधने वाले हैं, तो उनमें कोई व्याकुलता या फिर कोई डर ना उत्पन्न हो। वो उनके शायद ऊपर ये आपकी सोच रहे कृपा हैं रहे। कि हम ये सब कैसे मैनेज करने जा रहे हैं। ऐसे सोचकर वो बहुत ही डरे हुए हैं। वो सभी डर उनके जीवन से निकल जाए और इस नए पारिवारिक जीवन को एक खुशी के साथ और आनंद के साथ प्रवेश करें। उन्हें ये समझने में सहायता कीजिए कि परमेश्वर ने ये परिवार देकर मुझे आशीष दिया है। परमेश्वर ने इस जीवन साथी को मुझे दिया है, और वो सदा सदा के लिए एक बने रहे। पहले दिन से ही उनकी सहायता कीजिए। उनके जीवन में खुशियाँ भर जाए परमेश्वर। परिवारों में एकता बनी रहे प्रभु। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बिछड़ गए हैं। पति और पत्नी दोनों गलत फहमी की वजह से अलग हो चुके हैं। उन्हें फिर से मिला दीजिए प्रभु, और परिवारों को आशीष दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु, जो कोई भी अपने जीवन साथी की प्रतीक्षा में है, हम हाँ, उनके लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी हाँ, मिल प्रभु। जाए। इस विवाह के बंधन की खुशी में प्रवेश करने के लिए कृपा कीजिए। उनकी प्रतीक्षा यहीं पर खत्म हो जाए। जल्दी उनके जीवन साथी से मिलवा दीजिए, हाँ, और उन्हें प्रभु। सही जीवन साथी मिलने में उनकी सहायता कीजिए। अपने जीवन साथी को चुनने में उन्हें कोई संघर्ष न करना पड़े। अपने विवाह की खुशी में वो हमेशा बने रहे। यीशु के नाम में आमीन। तो अब हम कुछ कमेंट्स पढ़ने वाले हैं जो पिछले एपिसोड में हमें मिले थे। दीपा वल्लभपुर कहती हैं कि ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, और फरवरी के उसी महीने में जब मैंने ये कार्यक्रम देखा, उसी महीने में मेरी शादी वाह। हुई। ये सच में बहुत बड़ी आशीष है, और इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए ले आ रहे हैं। और जैप्स 4556 कहते हैं कि ये आज की पीढ़ी के लिए एक ज़रूरी मुद्दा है। थैंक यू।
और सुजाता का कहना है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चर्चा होती है, इस कार्यक्रम से मुस्कान छा जाती है। वाह एक यूजर है BW ऐसे कुछ वो कहते हैं विवाह को लेकर बहुत ही अच्छी व्याख्या है और पारिवारिक जीवन पर भी। आप दोनों ही परमेश्वर की बहुतायत से आशीषित हो और आप दोनों ही परमेश्वर की ओर से एक दृढ़ बंधन में बंधे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, ये ऐसे ही जारी रहे। मार्कस सॉय वो कहते हैं जय मसीह की। विवाह के कई सालों के बाद लोगों के प्रेम में कमी क्यों आ जाती है पहले के मुकाबले? इस सवाल के लिए धन्यवाद। हम आने वाले कार्यक्रमों में इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम हमने बनाया है ताकि प्रेम में कमी ना रहे और उस बंधन को अधिक दृढ़ बनाने के लिए परमेश्वर का प्रेम हम पर रहे और हमारा मार्गदर्शन करे। और जैसे ही आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहोगे, परमेश्वर आपको बल देंगे ताकि आपका प्रेम और विवाह खूबसूरत बना रहे। तो चिंता ना करें। तो अब हम अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर ये प्रतिज्ञा लेते हैं, हम मिलकर प्रभु का भय मानेंगे, हम प्रेम के साथ एक दूसरे को थामे रहेंगे और सदा एक खुशहाल जीवन जिएंगे। इन सभी मंशाओं का एक आत्मिक उपाय है। यीशु बुलाता है कि परिवार आशीष योजना। इस योजना में जुड़ने वाले के लिए 24 घंटे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के साथ ही जब आप करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो निश्चय परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। इसमें जुड़ने के लिए आप www.jesuscalls.org अथवा अपने निकटतम प्रार्थना भवन से अवश्य संपर्क करें। यीशु बुलाता है कि परिवार आशीष योजना में हम आपके परिवार की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं।